तो है गाइस, मैं हूँ एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 29 में 2021 का क्वेश्चन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है गिवन अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस टुगेदर, ठीक है। हमें एक मैट्रिसेस का सीक्वेंस दिया है, हमें मोस्ट एफिशिएंट वे खोजना है उसको मल्टीप्लाई करने का। एफिशिएंट वे का डेफिनेशन क्या है कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिसेस आर गिवन इन एन एरे ARR ऑफ साइज n, ठीक है, सच दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिसेस प्लस 1, ठीक है। वेर ith मैट्रिक्स हैज द डायमेंशन ARR i माइनस 1 इंटू ARR i। तो मतलब कहने क्या मतलब है कि अगर मान लो 5 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारा n होगा 6। मतलब क्या क्या कह रहा है कि मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये मान लो हमारा एरे हो गया जो इनपुट में हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मान लो है ABCDE, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका B इंटू सी, ठीक है, तो ये होगा B इंटू सी। थर्ड मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा C इंटू डी, ठीक है, तो ये होगा C इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही करके चलेगा। उसके बाद वाला का होगा D इंटू ई। तो इस तरीका से जो दिया हुआ है इसका भी एक रीज़न होता है, मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही खाली आपका दिमाग खराब करने के लिए नहीं दिया है, कोई रीज़न है इसीलिए इस वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें उसका सिर्फ मोस्ट एफिशिएंट वे बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो n है 5, तो मतलब 4 मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो ये सब डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये सारे डायमेंशन हो गए। द मैट्रिक्स ABCD आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन मोस्ट एफिशिएंट वे इज टू मल्टीप्लाई लाइक दिस, ठीक है। तो A को मल्टीप्लाई किया हम पहले B और C को मल्टीप्लाई करके, सब देखो सबसे पहले हम क्या किए B और C को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद उससे A मल्टीप्लाई किए, उसके बाद उससे D मल्टीप्लाई किए, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर इतना। मतलब देखो यार होगा क्या कि ABCD है, ठीक है। तो जब तुम A और B को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर मान लो पहले A और B को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद फिर तुम उससे C को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद D को मल्टीप्लाई किए, तो इसमें मान लो तुम्हारा x नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा, ठीक है। अब मान लो तुम इसको अगर चेंज कर दोगे, तो जैसे कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, उसके बाद A को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद D को मल्टीप्लाई किए, इसमें तुम्हारा y लग सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ये जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो ऑर्डर के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। जब आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो उसका डायमेंशन के रिलेटिव वो चेंज होता रहेगा। तो देखो जो बेसिक फंडा है पहले वो समझो ये कि अगर कोई मैट्रिक्स है x, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है y, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब, अगर इसका डायमेंशन है A इंटू बी और इसका डायमेंशन है C इंटू डी, ठीक है, तो आपका B और ये जो C है, ठीक है, आपका B और जो C है ये आपका इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। B शुड बी डबल इक्वल टू CD, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं रहा, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं रहा तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ये B है तो ये भी आपका B ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। और अगर मान लो कि x इंटू वाई पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका जो सेकंड वाला है, इसका जो सेकंड वाला है इसका फर्स्ट वाला के इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। और अगर मान लो उल्टा कर दे, मतलब कि y इंटू एक्स करे, ठीक है, y इंटू एक्स करे, तो क्या ये भी करना पॉसिबल रहेगा? x इंटू वाई पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल रहेगा, तो देखते हैं। तो देखो x का डायमेंशन हो गया था a इंटू बी, ठीक है, और y का डायमेंशन था आपका b इंटू डी, ठीक है। तो इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए इसका सेकेंड वाला यानी कि ये और इसका फर्स्ट वाला यानी कि ये, ठीक है। तो A और D है, A और D अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर x इंटू वाई पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये दोनों का इक्वल रहना जरूरी है, ठीक है। इसका सेकंड वाला, इसका फर्स्ट वाला, और ज़रूरी नहीं है कि x इंटू वाई पॉसिबल है तो y इंटू एक्स पॉसिबल रहेगा, ठीक है। और जो फाइनल मैट्रिक्स जो बनता है हमारा, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका डायमेंशन होता है आपका ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A इंटू डी, ठीक है, तो ये A इंटू डी हो जाएगा। तो ये आपका होता है, ठीक है, ये आपको बेसिक 7-8 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स का जो इनपुट वाला जो दिया हुआ था इसीलिए ऐसे दिया था ताकि जो पहला मैट्रिक्स का A इंटू बी, दूसरा का B इंटू सी था, ठीक है। यहाँ देखो इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला इक्वल है तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल रहेगा, ठीक है। इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला इक्वल है तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहेगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को पहले मान लो मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका A इंटू सी, ठीक है। तो अभी देखो कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A B को हम पहले मल्टीप्लाई कर दिए हैं,
ठीक है, जो पहला दो मैट्रिक्स था उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ए इंटू सी आया। तो देखो अभी भी इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट जो है इससे अभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए ये जो एरे है इस टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें करना क्या है कि देखो जो हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें उसको बताना है। अगर मैट्रिक्स का नाम है, ये मैट्रिक्स का नाम मान लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी। ठीक है, हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर यही हमें इनपुट में दिया हुआ तो यही रहेगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते बी सी ए डी ऐसे कर दे। ठीक है, ये करना नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया अभी रीज़न कि x इंटू वाई पॉसिबल हो सकता है, y इंटू एक्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं हो कि पॉसिबल हो। ठीक है, हमें सिर्फ ब्रैकेट लगाना है, मतलब कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, उसका बाद इसको होने का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फिर जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, जो मैट्रिक्स है कि कौन मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद कौन होगा। ठीक है, यही करना है। तो अब ये देखो, जब ये आपका दो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे आप क्या करते हो कि आप एक रो को सेलेक्ट करते हो पहला वाला का और उसको सेकंड का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो इससे क्या होता है, इससे आपका फर्स्ट एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल ऑपरेशन कितना लगा, मल्टीप्लिकेशन, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो मल्टीप्लिकेशन लगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए आप इसको इससे करते। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको कितना मल्टीप्लिकेशन, दो लगा। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो फाइनल मैट्रिक्स है सी, मैट्रिक्स सी का, अब थर्ड एलिमेंट को निकालने के लिए अब ये रो को इससे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ दो लगा। ठीक है, उसका क्या करते, ये निकालने के लिए आप इसको इन दोनों को इससे करते, तो यहाँ दो लगा। ठीक है, तो टोटल आप देखिए हर एलिमेंट में दो मल्टीप्लिकेशन लगा। ठीक है, हर एलिमेंट में दो मल्टीप्लिकेशन लगा। और कितना एलिमेंट है टोटल, चार एलिमेंट है। ठीक है, तो इंटू 4, तो टोटल आपको यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन लगा, 8 मल्टीप्लिकेशन लगा। ठीक है, सिंपल बात। अब तो ये 8 का क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो जब हम करते हैं ना कि दो मैट्रिक्स ऑर्डर है, जैसे ए इंटू बी और सेकंड का है बी इंटू सी। ठीक है, तो उसका इसमें देखो हर जो टोटल एलिमेंट है, ठीक है, जो टोटल एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए इंटू सी। ठीक है, तो ये जिससे ये 4 आया था, और जो ये कॉमन वाला होता है, ठीक है, कॉमन वाला था, इसको हम यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही होता है ए इंटू सी इंटू बी या ए इंटू बी इंटू सी। तो यही जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, जहाँ ए इंटू बी और बी इंटू सी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो देखो, जैसे ये मान लेते हैं, एक ये बना ले रहे हैं, एक इसको बनाते हैं मान लो 2 इंटू 3 का। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, और इधर मान लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। और सेकेंड वाला बना लेते हैं इसको, ये देखो ये 2 इंटू 3 का है, तो ये आपका 3 इंटू 2 का बनेगा ना। हाँ, तो इसको बना देते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, A1 B1 C1 D1 E1 F1। ठीक है, तो एक एलिमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, एक एलिमेंट को बनाने के लिए कितना लगेगा आपका, ये 3 को इसका साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपका एक एलिमेंट को बनाने के लिए आपको 3 मल्टीप्लिकेशन लगा। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने होगा, टोटल एलिमेंट होगा यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, तो कॉमन वाला, तो वही हो गया आपका जो फॉर्मूला देखिए वही है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू टोटल मल्टीप्लिकेशन फॉर वन एलिमेंट। ठीक है, तो वही है, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपका दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए इंटू बी और सेकेंड का है बी इंटू सी, तो आपका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और ये देखिए, ये जो आपका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन था किस पे डिपेंड किया, ये आपका डिपेंड किया हमारा ऑर्डर पे। ठीक है, तो अगर मान लो 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, पहला का ऑर्डर है जैसे कि 5 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड का ऑर्डर मान ले रहे हैं 7 इंटू 2, इसका ऑर्डर मान ले रहे हैं 2 इंटू 9। ठीक है, तो देखो सब मल्टीप्लिकेबल है। ठीक है, देख रहे हो ना, इसका ये इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल है। तो अगर मान लो हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है हमारा 5 इंटू 2। ठीक है, तो फिर 5 इंटू 2 को हम 2 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, अगर मान लो हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो बी और सी को पहले जब मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा 7 इंटू 9। ठीक है, और इसका आ जाता है हमारा 5 इंटू 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना लगता है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें लगता है आपका 5 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो गया 90। और इसमें कितना लगता है, इसमें लगता है आपका 5 इंटू 7 इंटू 9। तो इसमें देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 35। ठीक है, और 35 इंटू 9 करके देख लीजिएगा कितना। तो देखिए दोनों में अंतर आ रहा है ना, तो बस वही है। तो आपका ऑर्डर चेंज करने से, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने से आपका नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन था वो घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो वही बताना है। तो हमें वही बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका है, कौन सा ऑर्डर है जिसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, देखो हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो आइए हम बहुत सारा तरीका को एक्सप्लोर करें। तो मान लो हमारे पास 4 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो हम फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा इन चारों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का बेस्ट तरीका। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ए को लास्ट में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और बी सी डी को जो उसका बेस्ट तरीका रहेगा मल्टीप्लाई करने का वो हम कर दें। दूसरा तरीका ये रहेगा कि ए बी को हम मल्टीप्लाई करें एक साथ, ठीक है, सी डी को मल्टीप्लाई करें एक साथ, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मॉडल चेंज नहीं कर सकते, ए बी सी डी है तो ए बी सी डी ही रहेगा, बी सी ए ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि ए बी सी इनको हम पहले अच्छा से मल्टीप्लाई कर दें और डी को हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स है, इसका तो आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स वाला तो हमारा बेस कंडीशन हो जाएगा कि इन दोनों को लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 3 है, मतलब ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा पहले फंक्शन था कि हमारा ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करना अच्छे से। अब हमारा क्या होगा कि ए को भैया हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले बी सी डी को अच्छे से मल्टीप्लाई कर ले। तो यही सेम फंक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेम फंक्शन कि बी सी डी का मल्टीप्लाई करने का अच्छा तरीका। एक तरीका ये हो सकता है कि बी को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दे और सी डी को पहले मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डी को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दे, बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दे अच्छा से, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो दो दो का, इसको छोड़ो। यहाँ देखो कि ए बी सी है, तो हमारा अब ये हो गया, सेम फंक्शन अप्लाई हो रहा है कि ए बी और सी को मल्टीप्लाई करने का अच्छा तरीका खोजे, उसके बाद लास्ट में हम डी को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है, और बी और सी को मल्टीप्लाई करने का अच्छा तरीका खोजेंगे, ठीक है। तो वही फंक्शन अप्लाई होगा। फिर यहाँ हो सकता है कि ए और बी को पहले अच्छा से मल्टीप्लाई कर दे, फंक्शन वही सेम, ठीक है, और सी को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा उतना बड़े ट्री फैलते जाएगा, समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखो जो हमारा फंक्शन था वही सारे फंक्शन यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं, और हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में ब्रेक हो गए, ठीक है। आपको एक चीज़ ये नोटिस कीजिए, स्मॉलर सब प्रॉब्लम में ब्रेक हो रहा है। दूसरा ये नोटिस कीजिए कि यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ बी सी है, ठीक है, और यहाँ भी फंक्शन ऑफ बी सी है, ठीक है, ये पार्ट फंक्शन ऑफ बी सी। यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ ए बी है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ ए बी है, दिख रहा है ना। यहाँ फंक्शन ऑफ सी डी है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ सी डी है। तो सेम जो सब प्रॉब्लम है वो ओवरलैप कर रहा है। तो आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का प्रॉपर्टी दिख रहा होगा। तो इससे हम ये श्योर हो सकते हैं कि हम यहाँ पे डीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब डीपी की जाके थोड़ा पढ़ेगा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होता है, अब समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना श्योर हो गया कि हम डीपी हम अपना यूज़ कर सकते हैं। भैया ये डीपी का हम यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम है जो ओवरलैप करे, जैसे यहाँ सी डी ओवरलैप किया, ए बी ओवरलैप किया, ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक एरे बना के, ठीक है, उसमें हम स्टोर कर लें कि भैया फंक्शन ऑफ ए बी का आंसर क्या होगा, फंक्शन ऑफ सी डी का आंसर क्या होगा, ताकि जब हमें दोबारा सेम सब प्रॉब्लम इनकाउंटर हो, हम उसको सॉल्व करने के बजाय सीधा वहाँ से जो ये था, जो हम पहले ही सॉल्यूशन लेके रखे हुए हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डीपी हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको जो मैंने बताया कि जो सब प्रॉब्लम उसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, 2D मैट्रिक्स। ये 2D मैट्रिक्स का क्या स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इधर भी ए बी सी डी, इसका मैं लाइन बना देता हूँ खाली। लो ये तो हो गया हमारा जो 2D जो मैट्रिक्स हम बनाए या 2D एरे जो बनाए, जिसको हम डीपी के लिए स्टोर करेंगे, ठीक है, वो तो हमने बना लिया। तो इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे। तो मान लो हमारा 4 आपका एरे है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 इसीलिए यहाँ पे ए बी सी डी बनाया, ठीक है। 5 रहता तो एक और यहाँ पे बनता है, एक इधर भी बनता है, ठीक है। तो अगर मान लो सेल है ये वाला, ठीक है, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एफ ऑफ बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई बी से लेके सी तक, ठीक है। तो बी से सी तक ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो बी से सी का अच्छा तरीका, ठीक है। अब मान लो ये वाला सेल है, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एफ ऑफ, ठीक है। तो बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई बी से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बी और एंडिंग पॉइंट हो गया डी, तो बी से डी तक, तो बी सी डी, ठीक है। अब ये सेल है, ये सेल जो है ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा आपका एफ ऑफ ए से स्टार्ट करें सी तक जा रहे हैं, तो एफ ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये स्टोर करेगा बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्सेस ए बी और सी, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ स्टोर रहेगा, हमारा फाइनल आंसर स्टोर रहेगा इस सेल में, क्यों, क्योंकि ये स्टोर करेगा एफ ऑफ ए बी
डी, बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई एरे ए बी सी डी, ठीक है। तो यही हमारा मेन क्वेश्चन था ना, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आके स्टोर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शन ये क्या स्टोर करेगा, ये आपको कोई नंबर स्टोर करेगा, ठीक है। तो मान लो बेस्ट वे जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा ना, मान लो बी और सी को मल्टीप्लाई करने में अगर मान लो 90 मल्टीप्लिकेशन लगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी से सी वाला में यहाँ पे 90 स्टोर रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ तक तो ये बी सी डी को मल्टीप्लाई करने में अगर 200 मल्टीप्लिकेशन लगा तो यहाँ 200 स्टोर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक को मल्टीप्लाई करने में मान लो लगा कि 1000, तो यहाँ पे 1000 स्टोर रहेगा, ठीक है। जो नंबर सब स्टोर रहेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन जो लग रहा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लग रहा है, तो वो कितना नंबर मिनिमम लग रहा है हम वहाँ पे ये स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टोर हो रहा है, तो भैया अब इसको फिल करना चालू कैसे करें, ठीक है। तो देखो ये जो डायगनल रहेगा, ये डायगनल इसका रहेगा, इसमें सब 0 0 फिल हो जाएंगे। क्यों फिल हो जाएंगे? क्योंकि हमें एक से मल्टीप्लाई करना चालू करना है, ए तक जाना है। तो एफ ऑफ ए, सिंगल एलिमेंट को कितना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा मल्टीप्लाई करने में? एक भी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएंगे। सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएंगे। डी से डी को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। एक भी हमें ऑपरेशन नहीं लगा, ठीक है। तो ये सब तो जीरो हो गया। अब इसका नीचे का जो ये पार्ट है, ठीक है, ये सब आपका ब्लैंक छोड़ सकते हैं, -1 छोड़ सकते हैं। क्यों ये छोड़ सकते हैं? क्योंकि देखो हमें ए, मान लो ए बी सी डी है, ठीक है, तो हमें इसी ऑर्डर में जाना है। यहाँ का अगर हम इसको फिल करने जाएंगे तो ये क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंडिंग पॉइंट ए है, मतलब बी से ए जाना है, मतलब बी इंटू ए मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये है डी है और एंडिंग पॉइंट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, डी से ए तक जाना है, मतलब डी बी सी ए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हटाओ। अब देखो हमारा काम कहाँ होगा, हमारा काम होगा ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फिल कर देंगे, उसके बाद हम किस ऑर्डर में फिल करेंगे, उसके बाद हम फिर हम डायगोनल ही फिल करेंगे, फिर ये डायगोनल को फिल करेंगे, ठीक है, फिर ये इसको फिल करेंगे, फिर लास्ट में इसको फिल करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो देखो जब हमारा कोई मान लो ऐसे है कि फंक्शन ए बी सी पे कोई फंक्शन लगा, ठीक है, तो ये ब्रेक किस में हो रहा है? ये ब्रेक हो रहा है हमारा ए फंक्शन ऑफ बी सी, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, एफ ए बी और लास्ट में सी, ठीक है। तो ये फिर ब्रेक हो सकता है बी और सी में, ठीक है। तो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, ठीक है, ये ब्रेक हो सकता है आपका एफ ऑफ ए में और एफ ऑफ बी में, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी तो सिंगल एलिमेंट का कुछ होगा नहीं, तो 0 0 0 फिल हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर का जो कॉल होगा, ठीक है, यहाँ तो बेस कंडीशन हो गया, ये तो रूट सब हो गया। मान लो जो हमारा ट्री हो रहा है, ठीक है, इसका तो रूट हो गया, उसके ऊपर का जो नोड होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी सी, यानी कि 2 एलिमेंट का। पहले हमने सिंगल एलिमेंट का कर दिया, अब हम 2 एलिमेंट का करेंगे, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का आप देखेंगे तो ये वाला जो है इस हिस्सा में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखो तो जैसे देखो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोर्ड होगा, ठीक है। हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, सी तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, डी तक जा रहे हैं, तो यहाँ स्टोर्ड रहेगा। तो पहले इसके बाद 2 2 भर देंगे, ठीक है। तो 2 2 भरने के बाद कहाँ जाएगा, 2 2 भरने के बाद फिर जब ट्री में ऊपर जाएगा तो ये 3 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम 3 एलिमेंट वाला को फिल करेंगे। 3 एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे, 3 एलिमेंट इसमें लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बी से जैसे स्टार्ट किए तो डी तक गए हैं, तो बी सी डी यहाँ रहेगा। ए से स्टार्ट किए सी तक गया तो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अब जब 3 वाला हो जाएगा तो 3 के ऊपर क्या रहेगा, ऊपर जहाँ मतलब ट्री है, तो ये ट्री का 3 फंक्शन 3 वाला हो गया, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है। तो 3 के ऊपर 4 फंक्शन वाले, मतलब 4 एलिमेंट वाले फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो इसीलिए हम डायगनली फिल करना चालू करेंगे, एक एक करके फिल करते आएंगे। तो हमारा जो ये कॉल हुआ था ना ट्री, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वही हम वापस अब रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायगनली ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा लॉजिक। आप ये डीपी का जो एरे था इसको सॉल्व करते आइए, ठीक है, आप इसको स्टोर करते आइए। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा कि ये वाला जो था, ये वाला पार्ट, ये जो सेल है, इसका आप वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि आपका मेन आंसर यहीं स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा भैया क्वेश्चन का लॉजिक। तो आइए अब कोड देखते हैं। कोड देखने से पहले अगर आपको डीपी जैसे और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना सारा कुछ है, रिकर्शन हो, बिट मैजिक हो, एरे हो, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। यहाँ देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ठीक है। इसके समय जीएफजी कूपन यूज कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या फिर कुछ टेस्ट सीरीज लेना हो, चेक कर लीजिएगा। ये लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। तो आइए कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड को देखते हैं। तो देखो भैया ये ऐसा कोड, छोटा सा कोड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम डीपी का एरे बना लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब हम जो डीपी का जो ऊपर वाला एरे का जो हिस्सा था, यानी कि ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये वाला हिस्सा को हम फिल करना चालू करेंगे। बाकी सब में 0 0 फिल हो गया होगा, ठीक है। हो गया क्या कि देखो ये आई जे ये सब
ये लूप सब में बात पे आता है, ठीक है। डी पी आई ऑफ जे स्टोर क्या करेगा, डी पी आई ऑफ जे जो स्टोर करेगा, जैसे डी पी आई ऑफ जे, ठीक है, ये स्टोर करेगा। मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये मैट्रिक्स सबका नाम है। तो आई मान लो 2 है, जे मान लो 4 है, तो ये स्टोर करेगा फंक्शन ऑफ बी सी डी, यानी कि 2 से स्टार्ट हुआ है 4 तक गया है, ठीक है, तो ये स्टोर करेगा। तो यहाँ पे वही स्टोर करेंगे हम। यहाँ पे फिर चेक करें कि डी पी आई ऑफ जे का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम ऑफ डी पी आई ऑफ जे कॉमा ये फिर, तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार लूप क्यों चलेगा, इतना सारा कहाँ से आएगा। तो देखो ये वही होगा ना, तो ये एफ ऑफ बी सी डी था, ये ब्रेक हो सकता है किसमें, बी इंटू एफ ऑफ सी डी, ठीक है, और ये हो सकता है कि एफ ऑफ बी सी इंटू डी वाला जो ब्रेक हो रहा है ना, ये सब छोटा छोटा ब्रेक हो रहा है, तो जो बहुत सारा जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हम उसी का चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि जितना भी पॉसिबिलिटी था सब उसको हम चेक कर रहे हैं। तो मिनिमम ऑफ आई ऑफ जे, और दूसरा क्या है कि डी पी ऑफ आई ऑफ के प्लस डी पी ऑफ के प्लस 1 प्लस जे, ठीक है। तो मतलब चलेगा कि देखो जैसे बी सी जी था, तो ब्रेक हुआ ना, तो पहले ब्रेक होगा जैसे बी सी में ब्रेक होगा, ठीक है, तो उसका हुआ, तो यहाँ पे के का वैल्यू से वो होगा कि हम उसको छोटा में ब्रेक कर रहे हैं। तो मान लो ब्रेकिंग पॉइंट हुआ यहाँ तक, ठीक है, तो ये इधर ब्रेक कर जाएगा, ये इधर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो फिर जब बढ़ेगा, ठीक है, के का वैल्यू जब नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा, के का वैल्यू बढ़ेगा, तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ आएगा, तो फिर ये होगा, ठीक है। तो वही चीज़ चेक हो रहा है। मान लो अगर ए बी सी डी है, ठीक है, तो इसमें जब पहले के का वैल्यू रहेगा, वो जैसे क्या करेगा कि पहले यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर अगला आइटरेशन में यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर उसका आइटरेशन में यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यही चेक कर रहा है कि, ठीक है, कि यही काम चेक कर रहा है, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको निकाल के हमारे यहाँ पे स्टोर कर ले रहा है, ठीक है। ये सारे जो है डी पी आई ऑफ के और डी पी के प्लस 1 ऑफ जे, ये सब पहले से ही निकले हुए रहेंगे। मैंने बताया ना कि हम इस टाइप से फिल कर रहे हैं, इस टाइप से फिल कर रहे हैं, तो ये सब पहले से ही निकले हुए रहेंगे। तो इसे इसको निकालना है, तो यहाँ कहीं से 2 का काम आएगा, ठीक है, तो वही होगा। प्लस ये क्या है, ए आर आर आई माइनस 1 ए आर आर के ए आर आर जे, ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना, ए इंटू बी इंटू सी, जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना लगेगा, तो वही है यहाँ पे, वो इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो 2 मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हम वही निकाल रहे हैं कि डी पी आई ऑफ जे का हर जो वैल्यू निकाल रहे हैं, पूरा पूरा डी पी आई को हम भरते आ रहे हैं, ठीक है। आई, ये जो एल है, ये आई है, ये जे है, ये के को अगर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप एक काम करना कि एक पेपर पेन लेना, इन सबको एल आई जे के का जो वैल्यू है इन सबको लिख के ट्राई करना, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे 4 मैट्रिक्स लिए आई जे के का वैल्यू सब बना दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होगा कि डी पी आई ऑफ जे, तो 1 से 2 मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेगा, ठीक है, फिर 2 से 3 यहाँ का देखेगा, फिर 3 से 4 यहाँ तक का देखेगा, ठीक है। और ये के का वैल्यू देखो ये 1 रहेगा क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर जब 2 से 3 तो ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ 2 पे हो सकता है, फिर 3 से 4 तो ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ 3 पे हो सकता है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर देखो 1 से 3 तक चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि ए बी सी तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 जगह ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ तक चला, ठीक है। अब देखो 2 से 4, तो 2 से 4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो फिर ब्रेकिंग पॉइंट इसमें कहाँ हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, तो वही 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि 1 से लेके 4 तक चला, ठीक है, 1 से 4, तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा आई जे के रहेगा, ठीक है, ये हो रहा है। तो यहाँ कोड में भी हम वही कर रहे हैं, मिनिमम ब्रेकिंग पॉइंट्स जो के का जो है वो डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसमें मिनिमम आया डी पी आई ऑफ जे हम उसको स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो ये किस मदद से करें, या तो ये हो रहा है कि जो पहले हम निकाल के रखे थे, ठीक है, जो हम डीपी का जो एरे नहीं बनाए थे कि ये पहले निकाल के रखे थे उस, ठीक है, उसी की मदद से हम ये निकाल रहे हैं, तो वही है। तो जो पहले से हम निकाल के रखे हैं, जो मोजाइज करके रखे हैं वो, प्लस अभी जितना जो नया मल्टीप्लिकेशन लगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला जस्ट इंटर कर दिया, ठीक है, और ये बार बार चलेगा, मिनिमम वाला हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार चलेगा, और यहाँ रिटर्न डी पी 1 और इधर n-1, ठीक है। मैंने बताया था कि हमारा जो फाइनल आंसर स्टोर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 1, मतलब ये वाला पार्ट, और ये n-1, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये आएगा कि यहाँ पे हमने रिटर्न डी पी 1 और n-1 क्यों किया है। तो देखो हमने 1 से स्टोर करना चालू किया है, ठीक है, तो ये आपका जो 0th रो और 0th कॉलम रहेगा वो पूरा आपका एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए डी पी 1 रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे n-1 क्यों, यहाँ पे तो n होना चाहिए था अगर वैसा सीन है तो यहाँ पे देखो यहाँ n क्या था, n था आपका नंबर ऑफ मैट्रिसेस प्लस 1, मतलब मैट्रिक्स एक कम है, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 5 है तो मैट्रिक्स हमारा 4 होगा, ठीक है। तो इसीलिए डी पी ऑफ रिटर्न n-1 की यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपका ओ ऑफ एन क्यूब और ओ ऑफ एन स्क्वायर। ओ ऑफ एन क्यूब क्यों, क्योंकि पहला लूप, उसका अंदर एक और लूप, उसका अंदर एक और लूप, ठीक है, 3 लूप है, 3 नेस्टेड लूप है, इसीलिए ओ ऑफ एन क्यूब। और ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों, ओ ऑफ एन स्क्वायर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक एरे बनाया है जो एक 2D एरे है, ठीक है, n+1 इंटू n+1 साइज का, इसीलिए इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ये था। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तो धन्यवाद। और अगर कोई कोर्स लिंक तो इसके समझ यूसी कूपन यूज़ करना ना भूलिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं, ध्यान रखिए, बाय बाय।
Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.